Welcome all again. Students, in the previous video, we have covered the classical conditioning theory of learning, and now in this video, we'll learn the observation learning theory. देखो, लर्निंग में हमने अभी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पढ़ी तो उसमें हमने डॉग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। डॉग पे जो प्रॉब्लम ने एक्सपेरिमेंट किया था, ये थ्योरी क्या बोलती है? ऑब्जर्वेशन थ्योरी। इसे नाम से ही क्लियर है, ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑब्जर्व करके चीज़ों को देख के सीखना। तो ऑब्जर्वेशन थ्योरी जो जो है वो एल्बर्ट बैंडुरा ने डेवलप की थी। एल्बर्ट बैंडुरा ने ये थ्योरी को दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम, वो क्या बोलते हैं कि पीपल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस। लोग ऑब्जर्व करके भी सीखते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस के थ्रू भी सीखते हैं। उन्होंने बोला कि लर्निंग की जो पहले की थ्योरीज आई हैं उसमें ऑब्जर्वेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखने की बात नहीं की गई। तो उन्होंने इस थ्योरी में ऑब्जर्वेशन को ही मेन समझ के उस थ्योरी को डेवलप किया। उन्होंने क्या बोला कि लोग ऑब्जर्व करके, लोग देख के चीज़ों को अपने 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 माइंड में प्रोसेस करके सीखते हैं और उसी को आगे अप्लाई भी करते हैं लाइफ में। इसीलिए इस थ्योरी को सोशल लर्निंग भी बोला जाता है और मॉडलिंग भी बोला जाता है। सोशल लर्निंग मीन्स क्योंकि हम सोसाइटी में रह के ही तो सीख रहे हैं सब। हम सोशल बीइंग है, हम लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी में ही रह के तो ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सोसाइटी में रह के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए इसको सोशल लर्निंग भी कहा जाता है, जो हमने सोसाइटी से सीखी। और ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहा जाता है क्योंकि हमने वो ऑब्जर्व करी और सोसाइटी में जो सब भी एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको ऑब्जर्व किया और उससे सीख लिया। और मॉडलिंग क्यों कहा जाता है? मॉडलिंग डजेंट मीन कि हम रैंप वॉक उसकी बात कर रहे हैं। मॉडलिंग इज कि मैंने किसी को अपना मॉडल मान लिया। सपोज मैंने बोला, सुना होगा ना, ये पर्सन मेरा रोल मॉडल है ना। तो रोल मॉडल जो भी मैंने बोला कि ये पर्सन मेरा मॉडल है, इसको जैसे ये पर्सन फॉलो कर रहा है या जैसे ये बिहेव कर रहा है वैसे वैसे मुझे भी करना है। तो मैंने उसको ऑब्जर्व किया, वो कैसे अपना डेली टाइम टेबल कर रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, वो किस तरीके से लाइफ में मतलब आगे उसने जैसे सक्सेस लिया, उसने किन मेथड्स को यूज़ किया था, मुझे भी वही मेथड्स को यूज़ करना है। तो दिस इज़ मॉडलिंग। तो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके जैसा जैसा उस पर्सन ने किया था वैसा वैसा करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए इसको मॉडलिंग थ्योरी भी या मॉडलिंग लर्निंग भी कहा जाता है। देखो, अब बैंड्रा ने कैसे ये थ्योरी को स्टार्ट किया था। उन्होंने एक बेसिकली डॉल के एक्सपेरिमेंट से इसको देखा था। उन्होंने देखा कि एक बच्चे के हाथ में डॉल है और सामने सपोज मैं बोलूँ कि टीवी में भी एक कोई कार्टून आ रहा है, वहाँ पे भी एक बच्चे के हाथ में डॉल है, सेम डॉल है। तो जब टीवी में बच्चे ने देखा कि उस बच्चे के टीवी में जो बच्चा आ रहा है उसके पास भी वही डॉल है और मेरे पास भी वही डॉल है, तो जैसे वो बच्चा टीवी में कर रहा था वैसे ही सामने बैठे बच्चे ने भी करना स्टार्ट कर दिया। टीवी वाले बच्चे ने अगर डॉल की आर्म को तोड़ दिया तो जो बच्चा बैठा था उसने भी डॉल की आर्म को तोड़ दिया, है ना। तो उन्होंने देखा कि लोग ऑब्जर्व करके ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको किसी ने सिखाया नहीं था कि टीवी में जैसे वो बच्चा कर रहा है या टीवी में जैसे बच्चा डॉल की आर्म को तोड़ रहा है वैसे तुम भी तोड़ो, बट उसने ऑटोमेटिकली वो करना स्टार्ट कर दिया। तो दिस इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो उसने ऑब्जर्व करके सीख लिया, उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं। तो इसके थ्रू ही बैंड्रा ने अपनी ये सर्च को फॉलो किया था, बैंड्रा ने। ओके, इस थ्योरी में दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स को बोला गया है। क्या है वो? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट तो हमें सबको पता ही है, पनिशमेंट क्या होती है। किसी भी चीज़ के लिए जब हमें पनिश कर दिया जाता है तो उसको पनिशमेंट बोलते हैं। फाइन। अब बैंड्रा ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि वो पनिशमेंट मुझे ही मिली होगी तो ही मैं उससे सीखूंगी। हो सकता है वो पनिशमेंट तुम्हें मिली और तब भी मैंने उसको सीख लिया। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग सब क्लास में बैठे थे और टीचर लेक्चर ले रहा है। फाइन। अब जब इतने में कोई स्टूडेंट आता है, क्लास में एंटर होता है और उसने मैम से एंटर होने के लिए जैसे ही पूछा, मैम ने उसको मना कर दिया। वाई? बिकॉज वो क्लास स्टार्ट होने के बाद में आया, है ना। उसको पनिशमेंट मिली कि उसका वो लेक्चर मिस हो गया। अब चाहे मैं उस दिन लेट नहीं आई थी क्लास में, बट मुझे लेसन मिल गया कि क्लास में लेट आने से टीचर क्लास में एंट्री नहीं देगी, तो इसलिए मुझे हमेशा टाइम पे ही क्लास में आना है। सो दिस इज, मैंने क्या क्या कर लिया, इसको ऑब्जर्व करके लर्निंग कर ली ना। तो ये अब पनिशमेंट के थ्रू भी किसी को पनिशमेंट मिला, उसके थ्रू भी मैंने क्या कर लिया, लर्न कर लिया। हो सकता है वो पनिशमेंट मुझे नहीं मिली, बट फिर भी मैंने उस पनिशमेंट से सीख लिया।
फाइन। तो पनिशमेंट मिलने से भी हम सीख सकते हैं, वो पनिशमेंट चाहे हमें मिले या फिर किसी और को मिले, उसके थ्रू भी हम लोग लर्निंग कर लेते हैं। और रीइंफोर्समेंट क्या होता है? रीइंफोर्समेंट इज मीन्स किसी को बहुत प्रेज मिल गया तो वो प्रेज हमें भी चाहिए। सपोज मैंने बोला कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया या कोई प्रेजेंटेशन थी, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाई, टीचर ने उस स्टूडेंट को 5 मार्क्स इंटरनल के एक्स्ट्रा दे दिए, तो मुझे क्या लगेगा, अरे स्टूडेंट को अच्छा प्रेजेंटेशन बनाने से 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले, नेक्स्ट जो भी प्रेजेंटेशन होगी वो मुझे सबसे अच्छी बनानी है ताकि मुझे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिले। सो दिस इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मीन्स जस्ट एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन भी चाहिए, इसके थ्रू हम ऑब्जर्व करके लर्निंग ऑप्ट कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में। बेसिकली अब जैसे देखो, मैंने बोला कि लर्निंग एक इटसेल्फ, लाइक सपोज मैंने बोला कि फ्लोर पे पानी गिरा है ना, अब कोई उसी फ्लोर पे कोई वहाँ से क्रॉस हो रहा था और पानी की वजह से वो वहाँ से गिर गया तो मैं अभी चाहे मैं नहीं गिरी थी बट मुझे समझ में आ गया कि आगे जाना रिस्क है, आगे जाऊंगी तो मैं भी गिर सकती हूँ। तो दिस इज लर्निंग, मैंने किसी और को ऑब्जर्व किया और उससे वहाँ से सीख लिया। तो दिस इज बेसिकली लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नाउ ऑब्जर्वेशन लर्निंग सक्सेसफुल हो उसके लिए, या ऑब्जर्वेशन लर्निंग जो है वो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, या हम बोल सकते हैं उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप भी होनी चाहिए, है ना, वो इम्पॉर्टेंट है होनी। सबसे पहले देखो क्या होता है, अटेंशन। अटेंशन मतलब केयरफुली किसी चीज़ को देखना या अटेंशन देना किसी भी चीज़ पे। भाई जब तक मैं किसी चीज़ पे अटेंशन नहीं दूंगी तब तक तो मुझे समझ में ही नहीं आएगी ना हुआ क्या। तो अटेंशन देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन लर्निंग सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट इज अटेंशन देना उसके लिए ज़रूरी है। अटेंशन देंगे तो ही हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अटेंशन देने के बाद सेकेंड इज रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स उसको सिर्फ उसको रिमेंबर करना भी जरूरी है, याद रखना भी जरूरी है, रिटेन करना, अपने माइंड में स्टोर करना भी जरूरी है। अगर हम उसको सिर्फ ध्यान दे दिया, अटेंशन दे दी, लेकिन उसको अपने माइंड में स्टोर नहीं किया तो भी ऑब्जर्वेशन लर्निंग हमारी सक्सेसफुल नहीं होती। पर्सन मस्ट हैव अ गुड रिटेंशन ताकि उसको वो चीज़ वो उसके लिए लर्निंग बन सके। थर्ड इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स अब आप उसको दोबारा कभी करना पड़े तो उसको कर भी सक रहे हैं, मतलब अप्लाई भी कर पा रहे हैं। सपोज मैं बोलूँ, एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कुकिंग का, है ना। कुकिंग में मतलब मैंने कोई भी किसी को कुकिंग करते देखा, मैंने उस पर अटेंशन दिया, ध्यान देना तो जरूरी है ना। ध्यान देने के बाद फिर मैंने उसको रिटेन भी किया, याद भी रखा अपने माइंड में कि हाँ ऐसे ऐसे इस प्रोसेस के थ्रू ये पर्टिकुलर डिश को बनाया जाता है। अब जब तक मैं उसको रिप्रोड्यूस या प्रोडक्शन नहीं कर रही, उसको अप्लाई नहीं कर रही, तब तक भी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब मैंने उसको बनाया, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस को किया, तो दैट मीन्स अब मुझे उसका कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर लास्ट है रीइंफोर्समेंट। देयर शुड बी सम मोटिवेशन। जब कोई मोटिवेशन नहीं होता किसी चीज़ के लिए तो भी हम उस काम को नहीं करते हैं, तो देयर शुड बी कुछ मोटिवेशन उसके लिए होना चाहिए जिसलिए हम उस चीज़ को करेंगे या उसको अब लर्न कर रहे हैं। विदाउट मोटिवेशन ऑब्जर्वेशन लर्निंग सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। तो फिर वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन ऑब्जर्वेशन लर्निंग खत्म होगी और दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। दोबारा से हम अटेंशन करेंगे, रिटेंशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और रीइंफोर्समेंट करेंगे। फाइन। अब देखो जब हम छोटे थे तो हम कुछ सीरियल्स देखा करते थे, जैसे कि शक्तिमान, शायद से हमने सुना होगा। शक्तिमान में हम देखते थे वो पर्सन ऐसे गोल गोल घूम रहा है ना, या वो स्पाइडरमैन की ड्रेस है, स्पाइडरमैन है वो ड्रेस है वैसा। तो हमें किसी ने बोला नहीं था कि वो देख के वैसा करना स्टार्ट कर दो, बट हमने ऑब्जर्व किया और वैसे ही गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया शक्तिमान के जैसे। दिस इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग। जो देख के हम उसको अप्लाई करना स्टार्ट करें, बेसिकली दैट इज ऑब्जर्वेशन लर्निंग, राइट। तो ऑब्जर्वेशन लर्निंग के थ्रू हमें सिर्फ वो नहीं पता चलता कि जो हमें करना है, बल्कि वो भी पता चलता है जो हमें नहीं करना। रीइंफोर्समेंट तो हमें वो सिखाता है कि मुझे ये करना चाहिए, इसलिए अगर मैं ऐसा करूँगी तो फिर मुझे प्रेज मिलेगी। लेकिन पनिशमेंट हमें ये भी सिखाता है कि जो क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, अगर इस पर्सन को इस चीज़ के लिए पनिशमेंट मिली है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है। सो दिस इज बेसिकली अ ब्रीफ about observation learning. Okay, thank you students for listening.